नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी आपको बता दें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। सेंट्रल डेपुटेशन पर इन्हें सीआईएसएफ का डीजी महानिदेशक बना दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 30 सितंबर 2025 यानी कि अपने रिटायरमेंट के वक्त तक इनकी पोस्टिंग डीजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में की जाती है। आपको बता दें कि बिहार में आरएस भट्टी जब डीजीपी बने तो एक आशा की नई किरण जगी थी, क्योंकि जिस तरह इनका पुलिसिंग रहा है, जितने कड़क आईपीएस अफसर में गिनती होती थी, उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया गया कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला अब नहीं चलने वाला है। लेकिन इनका कार्यकाल जो रहा वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अपराधियों का पूरा बोलबाला रहा। बिहार में वो सारे कांड हुए जो पहले जिसके लिए बिहार बदनाम रहा है। लेकिन डीजीपी साहब की चुप्पी जो है वो सबको अखरती रही। सबको लगते रहा कि आखिर क्या वजह है कि इतना तेज तर्रार आईपीएस बिहार में इतने कांड हो रहे हैं, कभी भी सामने नहीं आते, कभी मीडिया के सामने नहीं आते और न ही कोई बड़ा बयान देते या फिर एक्शन भी नहीं लेते जिसका असर दिखाई दे। तरह तरह की बातें आती हैं। कहा जाता है कि सरकार में उनकी कुछ नहीं चल रही थी, यानी कि जो भी वो पुलिस में करना चाहते थे वो होता नहीं था, फ्री हैंड उनको दिया नहीं गया था। इवन कि आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग छोड़िए, डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनकी नहीं चलती थी। यानी कि जिन अधिकारियों को जहां वो तैनात करना चाहते थे वहां उनकी तैनाती भी नहीं हो पाती थी। तो ये सारे कयास लगाए गए और अब नया कयास जो है वो है कि अगला बिहार का डीजीपी कौन होगा। आपको बता दें कि सेंट्रल डेपुटेशन के लिए बिहार सरकार ने आरएस भट्टी को रिलीव कर दिया था, कि अपने तरफ से एनओसी दे दिया था उनको कि आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने उनकी पोस्टिंग नहीं की थी इसलिए वो अभी डीजीपी के पद पर थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और ऐसे में अब आरएस भट्टी बिहार छोड़कर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होने जा रहा है। आपको बता दें सबसे सीनियर बिहार में भी आईपीएस अफसर हैं आलोक राज, 89 बैच के आईपीएस हैं। फिर से शोभा ओहटकर डीजी अग्निशमन हैं वो, और आरएस भट्टी की बैचमेट ही हैं, 1990 बैच की ही हैं। इसके बाद बात करें 1991 बैच के हैं विनय कुमार, उनका भी नाम जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सरगर्मी, सबसे ज़्यादा नाम को लेकर जो अगला बिहार के डीजीपी हो सकते हैं उसमें विनय कुमार का ही नाम आ रहा है, क्योंकि जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि जैसा बिहार सरकार को अफसर चाहिए उसमें विनय कुमार पूरी तरह से फिट बैठते हैं। आलोक राज या फिर शोभा ओहटकर वो सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर आलोक राज को डीजीपी बनाना होता तो उन्हें आरएस भट्टी से पहले ही बना दिया जाता या आरएस भट्टी के वक्त उन्हें ही डीजीपी बनाया जाता। लेकिन बता दें आपको कि आलोक राज को डीजीपी न बनाकर आरएस भट्टी को बनाया गया, यानी कि सरकार ने उस समय डिसाइड कर दिया था कि आलोक राज को लेकर वो डीजीपी बनाने के पक्ष में नहीं है और अब उनके नाम पर संभावनाएं कम बनती हुई दिख रही। शोभा ओहटकर को लेकर बता दें आपको कि आरएस भट्टी और शोभा ओहटकर में जब सरकार को चुनना था तो सरकार ने आरएस भट्टी को चुना था। और ऐसे में अब जो है विनय कुमार को लेकर सबसे ज़्यादा ये बातें चल रही हैं। एक तरह से पुलिस हेडक्वार्टर में कहें तो विनय कुमार जी को बधाई भी दिया जा चुका है एक तरह से बहुत सारे अफसरों के द्वारा कि अगले डीजीपी वही बनने जा रहे हैं। लेकिन अंत में सरकार को ये फैसला लेना है। और आपको एक बात और बता दें कि खबरें आई कि कुछ दिन पहले विनय कुमार सीएम हाउस में भी उन्हें कॉल किया गया था। और ऐसे में पूरी तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर में ये मैसेज फैला कि अगले बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ही होने जा रहे हैं। लेकिन उनके नाम का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो देखिए किसके नाम पर नोटिफिकेशन बिहार सरकार जारी करती है और कौन बिहार का अगला डीजीपी बनता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आरएस भट्टी विदाई बिहार से उनका हो गया और सीआईएसएफ के डीजी रहते
दिल्ली से ही रिटायर कर जाएंगे। बहुत लंबा करियर रहा, लगभग बिहार में 34 साल काम किए RS भट्टी। और आपको बता दें कि डीजीपी पद से रिटायर नहीं हो पाए, जबकि अमूमन देखा जाता है कि IPS डीजीपी रहते हैं तो इसी पद से रिटायर भी करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।